परम सुंदर मेकदंतम रक्तांबरम प्रियनयनम परमं पवित्रम उद्ये दिवाकर करोरुज्ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरणं नमामि। गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरम् रुष्टि पुष्टि तथा तुष्टि रात्मनः कुलदेवता इत्येता मातरो सर्वे वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। ध्येयं हि सदा परिभवग्नं मवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिं प्रत्यपामवावधीपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं दैपायनो विरह कातरे आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वे विनेदुषं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषिते करां नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दशबिन्दुनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्ति काञ्चन गौरांगी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी श्रीविशुभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिया। कि जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन के पास। कि सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे भानु की लाडली तन मेरी ओर निहार। के बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा किशोरी जी से मेरी प्रार्थना कि वो आएं और आके अपने व्यासपीठ को ग्रहण करें।
जगत पिता परमेश्वर भगवान शंकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया माँ पीताम्बरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया लमान माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा में विराजित सभी देवी देवताओं को, संत समाज को, विप्र समाज को मेरा प्रणाम। स्थान देवता, वास्तु देवता, नगर देवता को मेरा, ग्राम देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कराएं। और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। अकारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा रमन लाल और आनंद कंदिनी वृषभानंदिनी श्री राधा रानी सरकार की असीम कृपा से आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए राधा किशोरी जी के नाम को लेके अपनी वाणी को पवित्र करते हुए संकीर्तन के द्वारा हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, धीरे धीरे बढ़ेंगे भैया। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, मेरी ममता मई लाडली, मेरी करुणा मई
ममतामयी मेरी करुणामयी मेरी कृपामयी लाडली मेरी करुणामयी लाडली मेरी कृपामयी लाडली मेरी करुणामयी लाडली 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 एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। देखो कल आपने पावन चरित्र सुना श्री गिरिराजू महाराज को, एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी एक बार और कह दो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सब कहने लगे कि हे कन्हैया, तुमने ये छोटो सो रूप धर के अपने तो इतनो सो रूप रखो है, जरा से है भगवान, फिर तुमने इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे धारण कर लियो। तो भगवान कहते हैं कि कुछ माखन को बल बढ़ो और कुछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो ओ मैंने गिरबर लियो उठा। मैयाओ आप बड़ी भोली हो। व्यासपीठ पे कुछ भी करने से पहले परमिशन ली जाती है। अब हम कथा में, आपने समझो हमको कथा में से खींच घेरा, और समिति वाले क्षमा करें, लालाओ इतने सीधे बनना ठीक ना है। समिति को मतलब है सेवादार, कोई यहाँ खड़ो रहे कोई वहां खड़ो रहे, और चारों तरफ व्यवस्था देखें कि व्यासपीठ को अभी हम मतलब क्या बताएं, जैसी कथा करते हैं ना उसकी 1% भी आपको दे नहीं पा रहे। तनक ध्यान रखियो, अब बीच में ना आवे कोई। कथा विश्राम हो जाए, वहां से पहले यहाँ आगे कथा हो जाएगी, हम जिसको चाहो उसको बुलवाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे।
पर मैया को प्रेम है ये। तो आज कृष्ण भगवान ने कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, ये जो गोपियों के माखन का असर है और इन ग्वालपालों ने जो लठियां लगाई, बाकी श्री राधा रानी की कृपा। तो बंधुओं, प्रभु की ये बात क्या समझा रही है? संसार में यदि श्रेय पाना चाहते हो तो श्रेय दूसरों को देना सीखो। कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ भी करता है तो जता देता है। कुछ भी करे, मैंने किया, मैंने उसके लिए ये किया, पर कैसा है वो सबका दाता कि सब कुछ देता है पर ना कभी अपना पता देता है। कभी अपने बारे में बताते ही नहीं। और ये श्री राधा रानी सरकार, जो श्री कृष्ण भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति क्या है? बड़े ध्यान दे के सुनना बंधुओं, ये जितना भी संतों में, भक्तों में आह्लाद उस अवस्था का नाम है जहां अपार खुशी भी हो, अपार खुशी, और साथ में कुछ भी कर गुजरने की भावना हो। वो आह्लाद था जो प्रहलाद में प्रकट हुआ, जिसके खातिर खंबे से भी श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो आह्लाद था जिसकी शक्ति से मीराबाई ने विष का पान कर लिया। जानती थी मीराबाई, ऐसा नहीं था मीरा को पता ना हो कि प्याले में विष है, पर मीरा ने विष का पान क्यों किया? क्योंकि ये कह के दिया गया था कि मीरा, ये तेरे गोविंद का प्रसाद है। तो जब प्रेम परम सीमा को पार कर जाए, तब उस प्रसन्नता की, उस परम सीमा की अवस्था का नाम ही आह्लाद है। और आह्लादनी शक्ति कौन है? इस आह्लाद को देने वाली कौन शक्ति है? वो है हमारी श्री राधा रानी सरकार। राधा रानी किसी देवी का नाम नहीं है। राधा रानी तो श्री कृष्ण की करुण अवस्था का नाम है, प्रेम अवस्था का नाम है, प्रेम भाव का नाम है। क्योंकि भगवान तो जगत के स्वामी हैं, परम विद्याओं के दाता हैं। वे किसी को कुछ देते हैं तो कर्मों के आधार पर देते हैं, पर उनके हृदय की जो करुणा है वह राधा है। उनके चरणों में कोई कैसा भी पापी, ज्ञानी ही अज्ञानी कोई भी आ जाए और बस कह दे, नाथ मैं आपका हूं और आपके चरणों में, मेरी किशोरी राधा उनके सिर पे हाथ रख दे। और ये जो उनकी अष्ट सखियां हैं बंधुओं, ये श्री राधा जी की ही शक्तियां हैं। और यही अष्ट सखियां देखो, 8 सखी और 9वीं राधा। और नवरात्रों में कितनी मैया पूजे हैं? 9 देवी। ये अलग तत्व नहीं है, यही परम तत्व है। श्री राधे, यही परम तत्व है। मानव शरीर में ये शक्तियां कैसे जुड़ी हुई हैं, ये श्री जी की सखियां और श्री जी हमसे कैसे कनेक्टेड हैं। तो मानव शरीर के 7 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहतक चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इन सब चक्रों के माध्यम से ही भगवान की ऊर्जा हम तक पहुंचती है। भगवान सारे संसार को कैसे चलाते हैं? और हमारे अंदर, सबके अंदर ही भगवान है। कैसे है बंधुओं? भगवान इन्हीं चक्रों के द्वारा ऊर्जा से कनेक्टेड करके सारी शक्ति को इस ब्रह्मांड में व्याप्त कराते रहते हैं। और इन सब चक्रों की जो अधिष्ठात्री देवी है ना, वो यही अष्ट सखियां हैं।
मुझे लज्जा आती है। तो बाबा ने कह दिया कि देवी तुम चिंता मत। हमारे प्रेम का, हमारी प्रेम लीलाओं का हिस्सा बने। तो भोले बाबा तो स्वयं राधा रानी बन के आए हैं और स्वयं माता रानी श्री कृष्ण बन के पधारी हैं। और ये जितने भी संत महात्मा है ना, यही गोपियों का रूप लेके आए हैं। यही जगदम्बे की अष्ट सखियां माता की ही शक्ति हैं जो श्री राधा रानी के साथ रहती हैं। पर बंधुओं, संसार हर एक के ऊपर संदेह कर लेता है। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, ये अष्ट सखियों के नाम हैं। और किशोरी राधा मानो इन सब सखियों के बीच अष्टकमल दल से खिली उस ब्रजमंडल में पधारती हैं। आज श्री कृष्ण भगवान प्रेम में डूबे और इन सखियों को और भी ज्यादा प्रेम देने के मन में है। लेकिन प्रभु की समस्या है। क्या समस्या है? कि ये सखियां हैं तो महात्मा, पूर्व जन्म के और उच्च कोटि के महात्मा हैं, परंतु ये जब जन्म लेके आए तो खुद को भूल गए और साधारण नारी समझ के बस इनको इतना तो याद है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन इनको पूर्व जन्म का आभास बिल्कुल नहीं है। तो भगवान बोले कि कहीं ऐसा ना हो, अब जो मैं लीला करूंगा, प्रेम की लीला, माधुर्य की लीला, रास की लीला, जिसके कारण जन्मों जन्मांतर से तड़पे साधु गोपी बन के आए हैं, उससे पहले उनको परीक्षा से गुजरना होगा। सच बात बताऊं तुम्हें ब्रजमंडल के बारे में कह में, या जितने भी दाढ़ी वाले बाबा डोले ना, अंदर से साड़ी वाले हैं, अर्थात सब श्री राधा जी, किशोरी जी की सखियां हैं। सखियों का मतलब स्त्री नहीं है, सखियों का मतलब है जो सदा सेवा में ही लीन रहना चाहती हो, जिनकी अपनी कोई खुशी ना हो। क्या खुशी हो? प्रिया प्रीतम की खुशी ही इन सखियों की खुशी है और उनकी सेवा ही इन सखियों का परम धर्म है। तो आज सब नंद कुमारिकाएं, ब्रज गोपियां, देखो वैसे तो ये कथा में जो कहना चाह रही हूं, चीर हरण की कथा, ये 5वें दिवस होती है, परंतु मैं सदा 6ठे दिवस ही कहती हूँ। क्यों? ताकि रास को समझा जा सके अच्छे से। इस विषय पे न जाने कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं कि ये चीर हरण की लीला क्या है। खुद श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछ लिया कि प्रभु, भगवान ने नारियों के चीर चुराए, तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो आइए श्री राधा किशोरी की कृपा से इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज ब्रज कुमारिकाएं के हेमंते प्रथमे मासे और नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष भुंजना कात्यायन अर्चनम व्रतम। आज हेमंत मास के महीने में सभी ब्रज कुमारिका माता कात्यायनी के पूजन को जाते हैं।
सर्वप्रथम जमुना जी में स्नान करती थी और प्रतिदिन माँ कात्यायनी के, क्योंकि कात्यायनी मैया ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कुल देवी है। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। कि कात्यायनी महामाया और महायोग निधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। मांगती क्या है माता से कि हे कात्यायनी मैया, हमारे यहाँ जो नंद के लाला नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के जो बेटे हैं, उनको हमें पति के रूप में दो। अब समझना बात को। गोपी कौन है भैया? कुछ तो छोटी छोटी कन्याएं, कुछ युवतियां, कुछ अविवाहित, कुछ विवाहित और कुछ तो बूढ़ी माताएं। और कन्हैया कितने बड़े? छोटे से बाल रूप में, क्योंकि 11 साल 57 दिन महीने और 13 दिन, कुछ ऐसी अवस्था में तो भगवान 12-13 साल से पहले ही ब्रजमंडल को छोड़ के चले गए थे। तो अब ये बताइए, आज जमाने में भी पहली बात तो कोई इतने छोटे बच्चे को अपने पति रूप में नहीं मानेगी, और दूसरी बात ये आ गई, मांगे भी लेगी, चलो मान लो, कुछ भी सोच लो, तो कोई एक ही तो मांगेगी, और कोई दूसरा मांग रहा होगा तो उससे फिर जलन होगी। तीसरी बात कि जो बूढ़ी माताएं जो पहले से विवाहित हैं, वो भगवान को पति रूप में क्यों मान रही हैं? बड़े ध्यान देके सुनना। यहाँ पर व्यास जी ने जो पति रूप बताया है, पति का अर्थ समझो। संसार के पति में और गोविंद के लिए जो पति आया, दोनों बातों में फर्क है। संसार का पति क्या है? दो लोगों को फेरे दिलवा के या कुछ कंप्रोमाइज आपस में करवा के किसी तरह से एक शादी के बंधन में बांधा जाता है जीवन जीने के लिए। और फेरों में शर्त होती है, हर चीज में शर्त होती है, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी। आपने सुना होगा पंडित जी बोलते हैं, अगर तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारे बाएं अंग आऊं। लेकिन यहाँ पति वो नहीं है जिसको शर्तों के आधार पर चुना जा रहा है। यहाँ पति का आश्रय है मालिक। हे श्री कात्यायनी मैया, हमारे हर भाव का, हर विचार का, हर सोच का मालिक सिर्फ श्री कृष्ण हो। यानी हम जिए तो श्री कृष्ण के लिए, मरे तो श्री कृष्ण के लिए, सोचे तो श्री कृष्ण के लिए, जागे तो श्री कृष्ण के लिए। हम कुछ भी करें, लेकिन जो कुछ करें वो श्री कृष्ण के लिए हो। और बदले में गोपी कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं, बस कहती है मैया हमें लुटना सिखा दो, हमें जगदम्बा मिटना सिखा दो। तो ये पूरी तरह से शुद्ध भक्ति मांग रही है। गोपी क्या मांग रही है? कात्यायनी से झोली फैला के राधा जी के साथ कि माँ हमको है, किंतु बाहर निकलना चाहती थी और जैसे ही किनारे पे रखे हुए अपने वस्त्रों की तरफ ध्यान गया, सो बंधुओं क्या देखती हैं कि वहां पे से वस्त्र गायब। चारों तरफ देखने लगी, एक सखी की निगाह कदम के डारी पे गई,
वो बोली, अरे बहन देख तो सही, ये कितने सुंदर हरे लाल नीले पीले गुलाबी पेड़, अचानक से पेड़ पे फूल खिल गए। दूसरी बोली, ढंगते तो देख ले, ये फूल ना है, अरे ये हमारी चटक चुनरियां हैं। और क्या देखती हैं कि उन्हीं चुनरियों में से बैठे बीच में श्री कृष्ण भगवान वेणु का वादन कर रहे हैं। मन में प्रेम उमड़ गया, गोविंद बैठे हैं, जल्दी से देखें, मगर देखें कैसे, क्योंकि हमारे वस्त्र तो चुरा के स्वयं श्याम सुंदर उस पेड़ पे विराजित हो गए। अब यहां प्रश्न आता है, बड़े ध्यान दे के समझना एक एक बात को। पहली बात तो जहां स्त्रियां नहा रही थी वहां कृष्ण गए क्यों? क्योंकि जहां लेडीज नहावे तो जेंट्स का फर्ज है कि वहां से हट जावे। और दूसरी बात, तो चले भी गए मान लो, तो वस्त्र क्यों चुराए? चलो चुरा भी लिए, तुम्हारा उधम हो गया, मान लो नटखट हो, तो तुमने गोपी से ये क्यों कही कि बाहर निकल के वस्त्र ले लो? ये प्रश्न अच्छे अच्छे व्यक्ति को समझ में नहीं आएंगे। कब तक समझ में नहीं आएंगे? क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा उनको ना समझावे। क्योंकि राधा साध्यम और साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, कि सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा। और राधा राधा वाची किम तस्य शेषम। तो राधा रानी की कृपा ही ये समझा सकती है। आइए श्री किशोरी का नाम लेते हुए हम इस लीला को समझने की कोशिश करते हैं। असल में क्या था बंधुओं, बड़े ध्यान दे के सुने कि संत महात्मा, मैंने बताया कि गोपी बन के आए, पर गोपी बनने के बाद वो अपने आप को भूल गए और साधारण नारी समझ के ही भगवान से प्रेम कर रहे हैं। उन्हें ये तो पता है कि प्रेम बहुत ज्यादा है, उनके सिवा उन्हें कुछ नहीं पता, और भगवान को ये भाव अच्छा नहीं लग रहा। एक महात्मा और खुद को साधारण, अब भगवान के प्रेम में देखो आ गए, रूप धारण कर लिया। ये शरीर तो वस्त्र है, वास्तव में कौन है? आत्मा। तो गोपी कौन है? आत्मा है, संतों की आत्मा, महात्माओं की आत्मा। और वस्त्र पहन लिए, ये चोला पहन लिया स्त्री का, और खुद को पहचान नहीं पा रहे। और भगवान इसी अविद्या का नाश करना चाहते हैं। भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए, उन गोपियों की अविद्या हरण करी। तो भगवान ने कैसे अविद्या हरण करी कि भगवान ने वस्त्र चुरा लिए और गोपियों से कहा कि गोपियों बाहर आओ और आके अपना वस्त्र ले लो। लजाने लगी, शर्माने लगी। जब कन्हैया जिद पकड़ गए, मुरली बजाने लगे, तो गोपियां बाहर आईं और जैसे ही आईं अपने आप को हाथों से छुपाने लगी। भगवान को यह बात और भी बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? बड़े ध्यान देके सुनना कि गोपी अपने ही शरीर के बारे में ध्यान रख रही है, खुद को अभी भी नहीं पहचान पा रही। और जब खुद को नहीं पहचान सकती तो मुझको कैसे पहचान पाएगी? हम सदा कहते हैं कि हमारा मिलन प्रभु से हो जाए, हमें प्रभु मिल जाए। बंधुओं, अभी तो हमारा मिलन खुद से ही नहीं हुआ। आपने और हमने खुद को नहीं जाना, हमने और आपने खुद को साधारण प्राणी समझा है। अरे यही साधारण प्राणी जब भगवान से जुड़ जाते हैं और उनके अंदर भगवान की ऊर्जा आती है, तो आपने देखा है कि साधु महात्मा एक इशारे पे दुनिया बदलने की शक्ति रखते हैं। एक इशारा काफी होता है और साधुओं की महिमा समझ में नहीं आती। एक बार एक साधु महात्मा, मुझे याद आ गई छोटी सी कथा, किसी राजा के घर गए और महात्मा तो भाव से बड़े कथा सुनाई। महात्मा ने कथा इतनी आनंद से भर गई, इतनी प्यारी, क्योंकि भाव से डूबे हुए महात्मा थे, श्री जी की सखी थे वो। राजा के मन में प्रेम तो आया, पर राजा अभी उनकी महिमा को जान नहीं पाया। तो राजा ने सोचा कि इनको कुछ ऐसी चीज दूं कि ये याद रखें कि क्या राजा मिला है। राजा छोड़ने गया और देखा कि महात्मा
कि टूटी सी झुपड़िया और वहां में कुसकी चटाई बिछी और वाई पे सो में मिला था कोई दिलवाला। अब इस पे सोना, नरम गद्दे पे बढ़िया नींद आएगी। महात्मा जी समझ गए कि राजा के मन में प्रेम तो है पर अभी अज्ञान है, संत की महिमा को नहीं समझ रहा और इनके मन में देते हुए अभी ने जरा हाथ का इशारा किया, हजारों पलंग उनके जैसे नदी में बहते जामे। तो कहा राजा अपना वाला पलंग पहचान लो और जो तुम्हारा पलंग हो उसे निकाल लो, उस पे तुम हमें प्यार से दे देना।
कई बार उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो ये भावना हमारी मन की सोच का नाम है। और भगवान कह रहे हैं कि रास में जाएंगे तो रास में जाने से पहले इनके मन में लेश मात्र भी काम की भावना ना रहे, ये खुद को भूल जाएं। रास कथा है अपने आप को भुलाने की, और रास कौन सुन सकता है। आइए रास की कथा में जाने से पहले रास का अधिकारी कौन है वो आपको बताएं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भागवत वाणी। सबसे पहले भागवत सुने। किससे सुने? भक्त के मुख से। वो ज्ञानी हो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो भावों से भरा हो। रास की कथा कोई ज्ञानी व्यक्ति कह ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं श्री सुखदेव जी से रास की कथा सुन के परीक्षित जी को आश्चर्य हो गया था कि भगवान ने ये कैसी लीला करा। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि प्रथम सुने जो भागवत भक्त मुख भगवती वाणी, और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। जो नवदा भक्ति है वो भक्ति मन में हो। कौन सी भक्ति? भगवान सबरी मैया को प्रथम श्लोक में प्रथम चौपाई में बता रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति संतों का साथ हो। मैया साथ से जीवन आबाद हो सकता है और साथ से ही बर्बाद। बचपन से ही हमें अपने बालकों का भी ध्यान रखना चाहिए और खुद भी साथ उनका पकड़ो। आज आपको बता दूं, आपका हितैषी कौन, आपका मित्र कौन। जो आपको किसी भी माध्यम से भगवान से जोड़े उससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और जो भगवान से दूर करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। रति कह दिया। अच्छा, रति कौन है? बड़े ध्यान देके सुनना। कामदेव जी की पत्नी। और संसार कैसे चलना? काम कला से चल रहा। रति और कामदेव ना हो, क्योंकि भोले बाबा ने, आप कल कथा सुनोगे, आशीर्वाद दे दिया था कि तुम हर स्त्री पुरुष में रहोगे। लेकिन यहाँ प्रेम में भगवान के रति और कामदेव का रूप बदल जाता है। रति कामदेव काम लीलाओं को नहीं, प्रेम लीलाओं को जागृत करते हैं। और फिर बताया कि रति करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु और कैसो गुरु हो, बड़े ध्यान दे के सुने। दक्ष, पहली बात तो संपूर्ण ज्ञाता हो, और सर्वज्ञ रसीलो। रसीले को क्या अर्थ है? भाव से भरा। जो श्री करुणामयी किशोरी लाडली जी के सखी भाव को जानता हो, क्योंकि सखी सेवा आसान नहीं है। और चौथे होए विरक्त। विरक्त हो, जो संसार में ना पड़ के भैया हटाओ नहीं, बैठे रहने दो, इनको बिल्कुल ना हटावे, ये जो करें सो करने दो। आपको नहीं पता, कथा भाव बना देती है। और हटावे तो इन्हें बड़े प्रेम से हटाइयो, पता नहीं कौन से रूप में नारायण आ जाए। मैंने कई बार बताया, YouTube पे भी है। मोदी नगर में कथा कर रहे थे हम, वो एक पिल्ला कितना ही हटा लो मार लो, हटे ही नहीं था। लास्ट में हमारा ध्यान गया और ऐसा लगा कि मेरे ठाकुर ही बैठे, और मैंने भाव से कह दी करुआ है मत हटाइयो, जब तक करुआ ना बैठे मेरे सामने कथा ना है बाची जाए। और एक रोज उसी जगह, सच बता रही हूँ, आश्चर्यचकित करने वाली घटना, कथा हो रही थी ऐसे ही, 7वें दिन की कथा थी।
इतना भाव था, यहाँ तो बहुत कम भीड़ है, इसकी कम से कम 5 गुनी भीड़ थी। वहां कथा हो रही थी, अचानक भक्तों में अफरा तफरी मच गई। ऐसी जगह नहीं थी, आपकी जगह तो खुली है, बिल्कुल कंजेस्टेड सी जगह थी, क्योंकि शहर की कथा थी। अचानक भक्तों में अफरा तफरी मची। अब हम तो व्यासपीठ पे हिल नहीं सकते। हमने कहा भैया क्या बात हो गई? तो सब लोग बोले दीदी कालो नाग तुम्हारी व्यासपीठ के नीचे। हकीकत बात बता रही हूँ, सच्ची। काला नाग विराजित है और भगत ऐसे बैठे, इतनी दूरी पे नहीं थे, जगह कम थी, बिल्कुल सटे हुए बैठे थे सारे लोग। अब जैसे ही संगीतकारों ने देखा कि अरे दीदी तो ऊंचे पे, हमें तो यहीं भागी आएगा, और हम तो गए। संगीतकार एकदम घबरा गए। उसी वक्त आप देख लेना YouTube पे निकाल के, चैनल का नाम है लाडली जी बरसाना चैनल, आपको मिल जाएगी, खोज लेना। उसी वक्त क्या हुआ, हमने कह दिया कि भैया हमारी वाणी को इस वक्त लाइव कथा चल रही है, यदि मोदी जी भी तक पहुंचा देना, टेप रिकॉर्ड हो रहा है, अगर किसी को ये सर्प आज नुकसान पहुंचा दे तो हमें फांसी की सजा दे देना। हमारा इतना कहना था, भाव उत्पन्न हो गया। भाव उत्पन्न हुआ और ऐसी भाव की कथा हुई, नाग देवता सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और भगत झूमते रहे, और पूरी कथा में न जाने कब अंतर ध्यान हो गए। उस कथा में ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, मीडियम क्लास लोगों की कॉलोनी थी। ऐसा भाव हुआ कि अगली कथा के लिए हाल की हाल सब मिलके नारियल लेके आए। बोले दीदी कथा का संकल्प आज कर दो, कथा का हम टाइम देते हैं 1 साल का, लेकिन कथा तो हम जरूर करवाएंगे दोबारा, क्योंकि हमने भगवान के दर्शन साक्षात कर लिए। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो चौथे होए विरक्त बने बनराज जैसे। विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब क्या है? जिसकी भावना संसार में ना लगी हो। मेरा बेटा, मेरे बेटे को ये हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा फलाना काम बन जाए, जो इन्हीं सब चीजों में अटका रहेगा वो श्री जी की इस रास की कथा को नहीं समझ सकता। और 5वां बता दिया कि 5 है भूले देह सुध, छठी भावना रास की। देह शुद्ध कैसे भूलो? आपको ये भानी ना रहे कि आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, क्योंकि मैंने बता दिया गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, किसी पुरुष का नाम नहीं, प्रभु के दृढ़ प्रेम का नाम है, अगाध भक्ति का नाम गोपी है। अच्छा, हम आप में से इतने समिति के लोग बैठे, किसी को ये आज्ञा दे दें अभी कि जाओ जना नेक साड़ी वाड़ी पहन के चटक चुनरिया बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के आ जाओ। हालांकि आपके गांव में तो बाबा डॉक्टर साहब रोज नचत, वो बाबा तो अलवेले बाबा हैं, लेकिन इनमें से किसी को आज्ञा दे दूं तो बड़ी शर्म आएगी, लज्जा आएगी। बोले अरे 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 ये सब लेडीज का काम, हमारा थोड़ी है, दीदी कहा बोल नहीं। और बात तो सम्मान है गुरुदेव की, पर ये क्या सम्मान है? पूरा गांव हंसी उड़ाएगा। यही परीक्षा है। इसका मतलब आपको होश है कि आप कौन हो, आपको ये याद है कि आप पुरुष हो, और दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी, आपको मैं याद है। पर इस भागवत की कथा को कौन सुन सके? जो खुद को भूल जाए और खुद को मन में गोपी समझ के बैठे कि मैंने चटक चुनरिया बहनी है, मैं भगवान की गोपी हूं। गोपी बिना बने ये रात समझ में ना आवे। और साथे पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रीति रस क्या है? और स्वामी हरिदास हमने बता दिया कि ललता सखी ही स्वामी हरिदास के रूप में आई। जब तक ललता सखी आपके इस हृदय चक्र को प्रभावित करके इसके अंदर श्री ठाकुर जी का प्रेम न बसा देंगी, तब तक ये राज समझ में नहीं आएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो आज श्री कृष्ण, आइए रास में प्रवेश करें। पूर्णिमा की रात, शरद की पूर्णिमा। सबसे पहले तो मां भगवती से प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण, हे जगदम्बा, हे कात्यायनी माई, योग माता माई, आपके बिना मेरा कोई कारज नहीं बन सकता। सो हे जगदम्बा, आप या रास को और भी ज्यादा प्रेममयी करने के लिए अपनी कृपा बरसाओ। तो माता योग माया ने क्या करा?
कि भगवान पीता रात्रि सर्दोद फुल मल्लिका और वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाक्षिता। माता योग माया ने शीतल ब्यार चला दी और मल्लिका के पुष्पों को खिला दिया। चंद्रमा ने अपनी चांदनी को और बढ़ा दिया, फूलों में और ज्यादा खुशबू आने लगी। पूरा ऐसा हो गया, उस जमुना पुलिन का किनारा प्रेम से भर गया। और फिर श्री कृष्ण स्वयं अपना श्रृंगार करने लगे। भगवान ने श्वेत वस्त्र धारण करे, पैरों में पैंजनियां पहनी, हाथों में कंगना पहने। भगवान को बजने वाले कंगना बहुत पसंद हैं। भगवान ने अपने होठों की लाली को, उनके होठ तो खुद ही लाल हैं, उन होठों की लाली को और बढ़ा लिया, अपने केशों को और घुंघराला और घना कर लिया। उनके नेत्र रत्नारे हैं और भगवान ने नेत्रों में प्रेम भर लिया, काजल धारण करा। भगवान ने आज कस्तूरी तिलक लगाया, पुष्पों की माला पहनी और भगवान ने वैजंती माला धारण करी और गोविंद पूर्ण श्रृंगार करके मकराकृत कुंडल पहने और भगवान ने सुंदर पटका धारण करा और अपनी कमर में बंधी हुई फेंट में से बांसुरी निकाल के गोविंद ने आज बंसी पे स्वर देना प्रारंभ करा। और भगवान की बंसी क्या कह रही है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। पर जैसे ही बंसी के स्वर निकले तो हर गोपी को लगता है कि भगवान बंसी बजा बजा के हमें ही बुला रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राधा जी का ही तो सब अंग प्रत्यंग है, सारी गोपियां राधा ही से तो प्रकट हैं, इसलिए किशोरी के दिल से उनके तार मिले हैं। भगवान राधा कह रहे हैं तो हर गोपी को लग रहा है कि भगवान मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं। और जैसे ही सुना मुरली का धुन तो जो गोपी जिस हाल में थी उसी हाल में चल पड़ी। एक गोपी गैया का दूध धो रही थी तो वह गोपी दूध को धोते हुए वही बाल्टी को छोड़ भाग ली। एक गोपी पलने में अपने लाल को सुला रही तो पलने में लाल को रोता छोड़ भाग ली। एक अपने पति को भोजन करा रही तो पति को अभी एक फुलकिया दी, दूसरी देने को ही ऐसे ही छोड़ थाली में गोपी अधूरा भोजन करके भाग ली। एक गोपी इतनी दीवानी हो गई कि एक आंख में काजल लगा रही थी, दूसरी आंख में काजल नहीं लगा, एक आंख में काजल लगा के ही भाग ली। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, लहंगा चूनर पहन रही थी, जैसे ही बंसी बजी ऐसी दीवानी भई, जल्दी से मेरे श्याम बुला रहे हैं कि जो कमर का लहंगा था वो सिर पे ओढ़ा और सिर की चुन्नी कमर में बांधी और गोपी भाग ली। गोपी श्रृंगार सजने के लिए नहीं करती। हम भी आज देखो हमेशा इसी भाव से कथा कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम श्रृंगार दिखाना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि व्यास पदवी बड़ी पूजनीय है, यहाँ कोई साधु वेश में आ सकता है, पर मैं बरसाने की गोपी पहले हूं क्योंकि बरसाने की करुणामयी राधा रानी की नगरी में वो कुछ जन्म दियो, वास दियो, तो बरसाने की गोपी पहले हूं और व्यास जी बाद में हूं। इसलिए इस भाव को हम भूल के अपने आप को छोड़ के श्री कृष्ण के प्रेम का रस आपको पिवा नहीं सकते। दुनिया समझ पाए तो समझे और ना समझ पाए तो गोविंद की इच्छा, कोई बात नहीं। पर हाँ, ये गारंटी है जो प्रेमी होएगा वो समझ लेगा। ज्ञानियों की समझ में प्रेम नहीं आता। और जैसे ही ये गोपी चली बंधुओं, इन गोपियों को रोक दिया गया। लठ ले लेके आए गए ग्वाले। आज भी किसी की बहू बेटी रात में कहीं चल दे तो कोई गांव वाला जाने नहीं देगा। उस जमाने में भला विरोध ना हुआ होगा? हुआ था, विरोध हुआ था। ये गोपी तड़पने लगी, कमरे में बंद कर दिया खींच खींच के और कुंडी लगा दी गई।
एक गोपी की तो भावना इतनी शुद्ध कि तड़प के तुरंत उसने अपने प्राण छोड़ दिए और उसकी आत्मा सबसे पहले जाके गोविंद से मिली। और अन्य गोपी रोने लगी, बिलखने लगी, भगवान हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कोई ले चलो हमें। और फिर उन्होंने श्री राधा किशोरी का ध्यान किया और कहना शुरू किया, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी। और प्रार्थना करके कहने लगी कि एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। कोर का मतलब है इतनी सी, अगर आप इतनी सी भी कृपा दे दो ना, एक कोना, एक टुकड़ा, एक बिंदु, एक बूंद में तर जाएंगे लाडली। एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, श्री राधे लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे। ओ दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। बजाओ प्यारे, बोल राधा रानी की जय हो। हे करुणामयी पधारो राधा रानी, पधारो मेरी प्यारी। और कहती है, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। हाँ, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। हो कभी द्वारे से लाड़ों के ना हटूं। कभी द्वारे लाडों के मैं ना हटूं। और मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। कमल पर धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। लाडली सरकार की जय हो। और कहती है लाडली मोहे, देखो गोपी ऊपर से सजी धजी दिखती है। बाबा बैठ जाओ ने, बैठ जाओ। गोपी ऊपर से सजती धजी दिखती है, चटक चुनरिया पहने, पर चलता रहे भैया, संगीत बंद ना करो। पर गोपी का पूरा जीवन हवन होता है, हवन। जिस
अपने हृदय की लगती है। पूरा जीवन, क्योंकि गोपी कौन है, संत महात्मा है। ऊपर से तुम्हें दिख रही है क्योंकि लाखों जन्म गंवा के आई है प्यारे की एक प्रेम के लिए, और फिर भी कह रही है क्या, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। 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 प्रेम पंथ को पेंडो ही न्यारो, प्रेम पंथ को पेंडो ही न्यारो, या समझे वृद्ध भान दुलारी, या समझे ये कान्हा कारो, या समझे ये कान्हा कारो, कान्हा कारो। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। वो निज नाम का मंत्र बता दीजिए। तेरा मेरा मंत्र बता दीजिए। और मेरे मन की व्यथा सब हर लो, लाडली श्री राधे। दिखावत हर लो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बजाओ प्यारे, बोल राधा रानी की जय हो, करुणामयी सरकार की जय और क्या कह रही है लाडली सखियां, कह रही हैं हे लाडो, मेरी एक ही आस है, और उस आस को पूरा करने से पहले मेरे मन से वो आस मत मिटा देना, क्योंकि ये आस भी आपकी कृपा से आई है। कौन सी? मेरी आस न मिटने पाए कभी। मेरी आस न मिटने पाए कभी। हाँ, मेरी आस न मिटने पाए कभी। मेरी आस न मिटने पाए कभी। और आस क्या है? इस तन से जान जाए कभी। मेरे तन से जाए जाए कभी। अब मेरे तन से जब जान जाए, हे किशोरी, तुम दोनों युगल सरकार मरते वक्त मेरे सामने हो मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामी श्री राधे। एक और कृपा की कर, दोनों हाथों में उठा के, एक और कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दोनों हाथों में उठा के, हो जाती की झोली भर दो स्वामी श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। स्वामी श्री
बार प्रेम से कह दो राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के और कह दो राधे राधे। आज जब बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये गोपी तड़प के है किशोरी जी का ध्यान करती और कहती है लाडली हमें कृष्ण से मिला दो। तो राधा रानी वहां आई, प्रगटी और उन्होंने एक लीला कर दी। कौन सी लीला? जो कल एक लीला आपको बताई ना, जब ब्रह्मा जी गैयाओं को ले गए और श्री कृष्ण ने योग माया से उतनी ग्वाल वाल प्रकट किए, यहाँ किशोरी जी ने वही लीला करी। योग शक्ति से उतनी गोपी प्रकट कर दी और उन गोपियों को तो घर में छोड़ दिया, बोले लो तुम काम संभालो। और किशोरी जी असली गोपियों को लेके श्री कृष्ण भगवान के पास रास में विराजी। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। भगवान ने देखा कि अरे गोपियां आ गई, तो उनका स्वागत किया कि स्वागतम हो महाभागा प्रिय किम करवाणि वा वीक्षरन्तु मनश्चक्रे भ्रूतागमन कारणम। और कहा स्वागतम हो महाभागा, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, पर ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या इतना सुंदर जो ये वन है ब्रजमंडल इसकी शोभा निहारने आई हो? तो देखो देखो इसको देखो, ये बड़ा सुंदर है। गोपियों के तो मानो प्राण निकल गए। वाह श्याम सुंदर, ये बेचारी कारा वाली जाड़े शीत में काम को छोड़ के यहाँ बैठी है, ऐसी गोपी बैठी। एक ही बात है, आप भी तो कथा में हो तो कथा का हिस्सा हो, और आपको लगता है कि हम यह जंगल देखने आए। अरे हम अपने घर परिवार पति को छोड़ के आए, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के आए। कुछ बोली नहीं गोपी, चुपचाप नीचे को देखने लगी और पैर के अंगूठे से धरती को रेदन लगी, व्याकुल। तो भगवान बोले सुनो गोपियों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। किसी भी स्त्री के लिए उसका पति अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, बहना जैसा भी हो, उसका पति उसके लिए परमेश्वर होता है। सो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे पति हैं, वो तुम्हारे परमेश्वर हैं। अरे गोपियों घर को जाओ। गोपी फिर भी कुछ नहीं बोली। सुनो गोपियों, मैं तुम्हें पतिव्रत धर्म की कथा सुनाता हूं। एक पतिव्रता नारी थी, इतनी पतिव्रता थी कि उसका ध्यान अपने पति के चरणों से हटता ही नहीं था। एक दिन उसके पति कहीं शिकार खेल के बाहर से आए, बहुत थके थे, सर में बड़ी पीड़ा थी। पत्नी की गोदी में सिर रख के लेट गए। पत्नी पंखा झल रही और बोले देवी हमारे सर में बड़ा दर्द है, अगर नींद आ जाए तो जगाना मत, पंखा झलती रहो, मुझे थोड़ा आराम हो जाए। बोले जी स्वामी जो आज्ञा। और पति बात करते 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 सो गए। उसी वक्त भगवान ने उसकी परीक्षा ली। छोटा सा बालक 6 महीने का उसका जाग गया और घुटमन चलता चलता कक्ष में से निकल के आ गया और वहां चल दिया जहां चूल्हे पे दूध उबल रहा था। अब इस पतिव्रता के सामने बड़ी समस्या कि अगर बालक को रोके ना तो बालक जल जाएगा, और अगर बालक को रोक देवे तो पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। स्वामी की सोती हुई नींद को तोड़ के गोदी से हटा के हमें जाना पड़ेगा। सो मैं क्या करूं भगवान? सोच के देखो जरा, माँ के दिल की हालत क्या होगी जिसके 6 महीने का बालक आंच की तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन उसने नैन मूंद लिए। पति से बढ़ के बालक नहीं है, पति है तो बालक हुआ। मेरा धर्म इनके चरणों में है, अब जो होए सो होए, पर मैं अपनी स्वामी की नींद नहीं तोड़ूंगी, उनकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगी। नैन मूंद ली और प्रार्थना करने लगी कि यह पतिव्रता की लाज परमात्मा अब तेरे हाथ में। आंखन से आंसू ढरकते जाए क्योंकि माँ की ममता तड़पा रही। उसी वक्त बंधुओं, जैसे ही वो बालक अग्नि के पास पहुंचा, अग्नि देवता प्रकट हो गए और वह बालक को गोदी में उठा के वहां की गोद में बिठा गए और कह गए देवी तुम्हारे बालक को अग्नि देवता भी नहीं जला सकते क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा है। तो हे गोपियों, तुमने सुन ली, सबने के पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा है। अब घर को जाओ
और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करो। अब एक गोपी बोली, सुनो गोविंद, तुमने एक कथा सुन ली, अब एक हमारी भी सुन लो। बोले सुनाओ गोपी। बोले एक और पतिव्रता थी, आपकी वाली पतिव्रता से भी ज्यादा बड़ी। वो तो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि बिना पति की मुख देखे भोजन नहीं करती, और एक बार उसके पति को किसी काम से जाना पड़ गया 15 दिन के लिए। अब समस्या ये कि ये भोजन कैसे करेगी, मर जाएगी बिना मुख देखे। तो एक युक्ति निकाली और चित्र बना के वह पतिव्रता को पति ने दे दिया कि तुम फोटो देखना मेरी, और फोटो की आरती करना, भोग लगाना, तब पा लेना। बोले ठीक है। सो वो चले गए क्योंकि जाना बहुत जरूरी था, और ये रोज ऐसे ही किया करे, भोग लगावे अपने पति को, आरती उतारे, सेवा करे, और खूब उनके चरणों में ध्यान रखे, ध्यान उनके चरणों से हटन ना देवे। तो गोपी कहती है कि कृष्ण, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण ये अपने पति की फोटो की आरती कर रही थी। उसी वक्त इसके असली पति द्वार पे आ गए और दरवाजा बंद, और पति दरवाजा खटखटा में। अब ये बताओ कृष्ण के इस गोपी का क्या कर्तव्य है, जाके द्वार खोल दे या आरती करती रहे? तो कृष्ण बोले इसका उत्तर तो बड़ा आसान है। अरे फोटो तो इसलिए लगाया क्योंकि असली वाला नहीं था ना, इसलिए फोटो लगाया। अब जब असली वाले आ गए तो जाके दरवाजा खोले, उनकी आरती उतारे, उनके पांव पखारे। बोले बस श्री कृष्ण यही सुनना चाहते थे, क्योंकि जिन्हें हम घर में छोड़ के आए हैं वो न जाने पिछले जन्म में किसके पति थे, अगले जन्म में कौन किसका पति होगा, कौन किसकी पत्नी। लेकिन आप हमारे सच्चे पति, जन्म जन्म के पति, श्री जगतपति ठाकुर, जब आप सामने खड़े हो तो हम नकली पति के पास अब लौट के नहीं जाएंगे। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा गोपियों तुम्हारी प्रीति सच्ची है। और भगवान ने यहाँ गोपियों के साथ रास किया। देखो रास में और महारास में अंतर है। अभी रास हो रहा है, आपको आज महारास भी बताऊंगी। तो आइए, गोपियां आज लाडली सरकार के साथ मगन नृत्य कर रही हैं। उसी वक्त नाचते नाचते गोपियों की, श्री राधा जी की एक पायल का घुंघरू कहीं निकल गया, और जैसे ही घुंघरू निकला बंधुओं, तो श्री कृष्ण की मुरली के स्वर धीमे बढ़ गए। अब सखियां समझ गईं, ललता विशाखा घुंघरू ढूंढने लगी। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, इसमें हम ये भाव को लाते हुए कथा रास की कहते हैं। बोले लाडली सरकार की जय। कि राधा जू के पाँव के घुंघरू, राधा जू के पाँव के घुंघरू, नृत्य करत में बिखर गए। राधा जू के पाँव के घुंघरू, राधा जी के पाँव के घुंघरू, नृत्य करत में बिखर गए। राधा जू के पाँव के मीठी मीठी ताली सेवा। ये ब्रज की लीला है, सच्ची लीला। नव निकुंज में रास करे दो, प्रीतम संग श्यामा प्यारी। प्रीतम संग श्यामा प्यारी, प्रीतम संग श्यामा प्यारी। प्रीतम संग श्यामा प्यारी। अद्भुत छवि है महाराज की, जाए सखियां बलिहारी। चाहे सखिया बलिहारी, जाए सखियां बलिहारी। पर टूटी पायल बिखरे घुंघरू,
पर मुरली धीमी पड़ गई, क्योंकि कृष्ण की मुरली तो राधा की पायल से बजती है। मनमोहन मन में मलिने अति व्याकुलता मन में छाई, व्याकुलता मन में छाई, व्याकुलता मन में छाई। शब्द सुने नहीं मुरली के तो श्यामा जो भी अकुलाई, श्यामा जो भी अकुलाई, श्यामा जो भी अकुलाई। अरे गए किधर अनमोल वो घुंघरू, गए किधर अनमोल वो घुंघरू, इधर गए या उधर गए, श्यामा जो भी पाओगे घुंघरू। माधुरी पाओगे घुंघरू। बोल महाराज की ताली सेना बजो प्यारे। सारी सखियों में हलचल मच गई। अरे विशाखा तू इधर जा, अरे ललिता तू इधर जा, जल्दी ढूंढ, क्योंकि लाडली जी अगला रही है, बंसी नहीं बज रही, रात कैसे हो। श्री ललिता जू सखी सहचरी ढूंढ रही मिलकर घुंघरू, ढूंढ रही मिलकर घुंघरू, ढूंढ रही मिलकर घुंघरू। सोनी पायल बिन घुंघरू के पग में बंधे नहीं घुंघरू। पल में नहीं मिले घुंघरू, पल में नहीं मिले घुंघरू। और कैसे बांधे जाने हमने, कैसे बांधे जाने हमने, पायल से कैसे उतर गए, श्यामा जो के पाँव के घुंघरू, श्यामा जू के पाओगे घुंघरू। पाँव डर गए, नित्य करत में बिखर गए, श्यामा जो के पाँव के घुंघरू, श्यामा श्री राधे। सारी जगह ढूंढे, और कभी निधि वन में, कभी सेवा कुंज में ढूंढ रही यमुना तट पर, ढूंढ रही यमुना तट पर, ढूंढ रही यमुना तट पर। फिर हरिदासी
वो ठाड़ा हो जावे। जिसने ये कथा गोपी भाव में, भैया रोको नहीं, वो ठाड़ा हो जावे जो खुद को गोपी। श्री राधे आ जाओ बाबा बलिहारी। राधा नाचे, राधा नाचे, कान्हा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी रावण वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है। जब आप बोले पे
ब्रिजराज को, ओ ब्रिजराज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। चूड़ा बांध के और पायल पहन के और घूंघट गज को मार के भोले बाबा चल तो दिए, लेकिन मोहन भी समझ गए वहां प्यारे हमको ही छलने आए हो, तो मुरली बजाने लगे। ऐसी बजाई बंसी तुझ बुझ भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। भोलेनाथ हो, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी तुझ बुझ भूले भोलेनाथ हो, ओ भोलेनाथ हो। और सिर से सरक गई जो साड़ी, उसका एक पुरानी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी उनके लगती नारी, सावन आ गए, सावन आ गए। सती माता बलैया लेती है और कहती है, हंस के सती ने कहा बलिहारी, इस रूप पर, इस रूप पर। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी, इस रूप में, कौन से रूप में? मोहनी रूप में, और मोहनी रूप बनाया वृंदावन आ गए। तेरा भोले भंडारी बन करके गुजरारी वृंदावन आ गए। तब से आज तक देखो दर्शन करने जाना, वृंदावन में निधि वन के पास भोले बाबा की पिंडी है बहुत बड़ी, और मैया जैसे हम बैठे हैं ना, हमारी तो बात छोड़ दो, हमारा तो बाबा भी ब्रिज में गजब मिलेगो। नथनी लगाए, चुनरिया ओढ़े, बाबा की पिंडी को श्रृंगार गोपी रूप में होवे वहां। दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा तेरा वृंदावन भयो धाम रे, ओ भयो धाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। एक बिना भोला भंडारी बन के सुंदर नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। बोलिए डमरू वाले की जय। बाबा आए थे दर्शन देके और अंतर ध्यान हो गए, और रास चल रहा है अब तक। अब देखो महाराज सुनो क्या है, रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया। बोले बाबा तो आए और दर्शन देके अंतर ध्यान, पर गोपियों ने सोचा कि हम बड़ी सुंदर है ना, कृष्ण रीझ गए हम पे, और भगवान को यह भाव अच्छा न लगा कि वो खुद को नारी समझे और मुझे पुरुष। उनको अभिमान हुआ, राधा जी को मान। बोली प्रभु जैसा गलबैया डाल के नृत्य में गोपी के संग कर रहे, वैसे ही हमारे संग कर रहे, तो फिर हम में और आपकी हिलादनी शक्ति राधा में और इन गोपी में कहा अंतर? राधा जी ने मान किया